और बच्चे कैसे हैं? चलिए देखा जाए आज जो चैप्टर है आप लोगों का नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम अगर देखा जाए तो हर एक एग्जाम में ना, चाहे सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया, तो ये जो ऐसा टॉपिक है ना, ये हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक। तो आज हम लोगों का उन्हीं को देखते हुए आज हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, जो देखा जाए तो पहले आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से बच्चों क्या होता है? संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति, ठीक। देखिएगा, जो हमारी संख्याएं हैं उसको हम किस पद्धति में लिखे हैं, बस हमने उन्हीं के बारे में हमें बारी बारी से जानना है, ठीक। चलिए देखा जाए तो पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। देखिएगा, क्या आता है बच्चों? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? देखिएगा, जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं? डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक हम लिख सकते हैं। तमाम जितनी भी संख्याएं हैं, एक से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सब क्या संख्या है? सब हमारे नेचुरल नंबर, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक। समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होती है? चलिए दूसरा जो होता है आपको बच्चों देखिएगा, होल नंबर होता है। क्या? होल नंबर। क्या होता है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। देखिए, अपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ तक? वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ में आया? देखिएगा, अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो तीसरा आपकी बारी आती है। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर। इंटीजर का नाम सुने हो? इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर ना, इसके मीन्स होता है पूर्णांक। क्या होता है बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक तो पता होगा आपको, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो टोटल पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। तो जो इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक हमारी संख्याएं हैं, वो 2 पार्ट में होती है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अब 2 पार्ट में अगर देखा जाए, ये 2 पार्ट, इस जो लाइन है, इस लाइन में अगर देखा जहाँ पे 0 है, क्या है? 0। 0 से अगर राइट बगल देखा जाए तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ना। अगर इधर लेफ्ट साइड देखा जाए तो 1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट।
यानी ये कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी इंटीजर्स नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक पता होगा किसे कहते हैं, वह संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक टू पार्ट में लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा तो आप भी बता सकते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में जो होती है वो कौन सी संख्या होती है, जीरो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसको इरेजर कर देना, ठीक है, उतार लीजिएगा। चलिए हो गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स खत्म हो गए, इंटीजर्स के बाद क्या आता है, ओड नंबर और इवन नंबर। देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर, ओड नंबर। विषम संख्या, देखिए बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो दो से न कटे, वह संख्या जो दो से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। देखिएगा वह संख्या जो दो से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जस्ट बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, 5 नंबर इवन नंबर। क्या होता है बच्चों, इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर्स, यानी इवन नंबर्स मीन्स होता है सम। क्या होता है, सम संख्या। देखिएगा सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जस्ट हमने बताया ना इसी का अपोजिट, किसका अपोजिट, यानी ओड नंबर का, ओड नंबर का जस्ट अपोजिट, यानी हमने बोला था कि वह संख्या जो दो से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब जस्ट इसी का अपोजिट वह संख्या जो दो से कट जाए, देखा जाए जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये कौन से नंबर हो गए बच्चों, यानी सम संख्या। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, आपको 6 नंबर भी आपको देखे बता दे। अब आता है आपको, नाम सुने होंगे प्राइम नंबर। कौन सा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिएगा, यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो या तो और शार्ट, अगर हम शार्ट के माध्यम से बता सकते हैं तो वह संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, किसका केवल दो ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए 2 3 5 7 11 14 न डॉट डॉट इनफाइनाइट, कहाँ तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये सब कौन सी संख्या होती है बच्चों, आपका अभाज्य संख्या। हमने क्या बताया, यानी जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, यानी जो ऐसा है वो वैल्यू कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी अन्य से वो ना कटे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए उतार लीजिए, अच्छा इसको जल्दी जल्दी।
इरेजर कर दें? चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए, आपका प्राइम नंबर के बाद आता है नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कौन सा आता है? कंपोजिट नंबर। क्या आता है बच्चों? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। देखिए, कंपोजिट जो नंबर होता है वो होता है अभाज्य संख्या। देखिए, कंपोजिट नंबर वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। हमने क्या बोला? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल देखा जाए, 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। तो इनको देखा जाए तो वह संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से भी कटे, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट। से एग्जाम्पल में हमने बता दिया कि 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इन्फिनिट। जिसे देखा जाए, हमने अगर 4 को ले लिया, तब 4 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक, अगर 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अगर 4 से डिवाइड 4 से किया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी कि हमने बोला किससे? एक से भी कटा, स्वयं से भी कटा और अन्य से भी कटा। ठीक, यानी उन संख्या का जो 1 2 3 यानी जिसका पेयर यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? राइट? समझ में? देखिएगा नेक्स्ट, इसको इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर के बाद आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम का नाम सुने होंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो पेयर में लिखी जाती है। वह संख्या जो पेयर में लिखी जाती है, यानी जिन संख्याओं का युग्म होता है यानी कि जोड़ा होता है, वह संख्या जो पेयर में लिखी जाती है। किसमें? पेयर मतलब युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, वो संख्या हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो 2 3 2 5 3 5 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिट। और देखिएगा, एक ये भी बात है कि कंपोजिट यानी को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या उसी को हम कहेंगे जो इन पेयर का यानी कि जोड़ा का एल्स क्या होता है? मौसा क्या आता है? एक आएगा तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। अन्यथा से देखिएगा, इन दोनों का अगर देखा जाए तो क्या मौसा कितना आएगा? 1। इसका भी कितना आएगा? 1। इसका भी कितना आएगा? 1। इसका भी कितना आएगा? 1।
ठीक, समझना। यानी इसी को हम अब क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसको बता लिए, ठीक है। अच्छा, इरेजर कर। नेक्स्ट देखिए, और भी नंबर्स हैं, नाम सुने हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी क्या, परिमेय, रेशनल और इरेशनल दो वैल्यू होता है। अब परिमेय संख्या आपको सुने होंगे, वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उसको हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उसको, जैसे वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, जैसे हमने अगर कहा जाए तो 1/2, 1/2, 3/5, करड़ी में 2/5, ठीक, करड़ी में 4/, करड़ी में 16, डॉट डॉट क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये पी बाई क्यू के ही रूप में लिखी गई संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल। इरेशनल नंबर तो आपको पता ही होगा, क्या होगा, बस वही इसी का अपोजिट होता है। रेशनल नंबर वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। इरेशनल नंबर वह संख्या होती है, क्या, इरेशनल नंबर वह संख्या होती है, इरेशनल नंबर ना, इरेशनल नंबर वह संख्या होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिएगा, इरेशनल नंबर वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 17, करड़ी में 19, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी हम इसको अगर देखा जाए तो हम इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और तो देखिए तमाम संख्याएं हैं, आपको अगर देखा जाए कि इसके बाद आता है रियल नंबर। क्या आता है, रियल नंबर ना, और आपका चलिए और टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको इरेजर कर दे रहे हैं। ठीक, देखिएगा, अब चैप्टर आता है, देखा जाए अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे ना, तो तमाम फार्मूला भी है। क्या है, तमाम फार्मूला भी है। तो फार्मूला आप लोगों को तो याद ही होगा। ठीक, फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। तो जो फार्मूला तो याद होगा, बट अलजेब्रा का जो मेथड होता है लगाने का, शॉर्ट ट्रिक, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, फार्मूला, ठीक, जैसे देखिएगा जो फार्मूला होता है, ब्रिक
अलजेब्रा ना, बीज गणित। अब इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लोगों से पूछा जाता है ना कि x प्लस 1/x बराबर ये दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये पूछा जाता है, तो जब आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो हमें इसका पूछा जाता है कि इसके बराबर अब क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब अगर ये ऐसे लिखा जाए, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए, तो जस्ट अब क्या कर दीजिएगा ना, ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2, तुरंत फार्मूला लगा दीजिएगा, यानी कैसे लिखा जाए, तो ए स्क्वायर माइनस 2, यही आपका जो सॉल्व कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट, ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखा जाए, इरेज कर दें, इरेजर कहाँ है? देखिएगा आप ऐसे ही लिखा है, अगर दूसरा पूछा जाए क्यू का, अगर ए क्यू सॉरी एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इजिकल टू कितना होगा, ये दिया है, फिर इसके बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, वही जस्ट इसका क्यू, यानी ये पहला जो पद होगा उसका क्यू कर दीजिएगा, ए क्यू माइनस उसमें से 3a घटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, 3a घटा दीजिएगा, क्लियर। ये तुरंत आपका लग जाएगा। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल देखना है, तो जैसे हमने इसके बराबर x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया, ठीक राइट। तो हमें पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ लिया जाए, तो हमें क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a, तो एक यानी कि ए की जगह कितना मानना है आपको, 2 है, दिया है, तो हम ए की जगह पर 2 रख देंगे, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2, अब क्या कर देंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 दूना के 6, यानी 8 में से 6 जाएगा तो आंसर हुआ आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर देखिए ऐसे लिखा है, तो अगर 4 का देखा जाए तो 4 का क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट जो आता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 लिखा जाए, ये कैसे होगा, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक। देखिएगा अगर इसको भी लगाएंगे तो बस ए की जगह कितना रखना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे -2, फिर जितना आएगा उसका स्क्वायर करके फिर उसमें से 2 घटा देंगे, आपका तुरंत आ जाएगा, ओके ठीक। चलिए अब इसी का अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसी का अगर x के पावर 5 का डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x के पावर 5 का डिजिट, ठीक है। देखिएगा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इजिकल टू कितना होगा, ठीक है। तो इसके पहले आप लोग पढ़े हैं ना कि अब हमें क्या निकालेंगे, पहला x सॉरी ए स्क्वायर -2 एक ब्रैकेट में करना है, दूसरे ब्रैकेट में अगर आप देखा जाए, दूसरे ब्रैकेट में ए क्यू माइनस 3a क्या होगा, ए क्यू माइनस 3a, और नेक्स्ट आपको इसी में से आप क्या कर देंगे, इसमें से 2 हटा देंगे, ठीक है। तुरंत आपका शॉर्ट के माध्यम से आपका ये निकल जाएगा, जितने भी डिजिट दिया रहेगा,
बस वही डिजिट यहाँ पर फिल करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर 6 का भी देख लीजिए, एक और देख लीजिएगा। x के पावर 6 प्लस 1 अपान x के पावर 6 दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसके बराबर ये दिया रहेगा, फिर कैसे पूछेगा, तो x के पावर 6 प्लस 1 अपान x के पावर 6 कितना होगा, देखिएगा। ए क्यूब प्लस 3a ए क्यूब प्लस 3a का क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर, क्या होगा, का होल स्क्वायर, और प्लस 2, क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, समझ में आया। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे भी देखिएगा आप, ठीक है, समाप्त कर दें, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट